आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने भारत को एक नई तकनीकी महाशक्ति की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। भारत ने पहली बार 30 किलोवाट लेजर आधारित हथियार प्रणाली से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को एक साथ ढेर करके दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, यह वही टेक्नोलॉजी है जिसे कभी हॉलीवुड की फिल्मों में स्टार वॉर्स के नाम से देखा जाता था। आज भारत इस तकनीक को हकीकत में बदल रहा है। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक कामयाबी की पूरी खबर। सबसे पहले जानते हैं आखिर यह 30 किलोवाट की लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DAW है क्या। दरअसल यह एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो लेजर किरणों के जरिए दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर देती है। इसमें कोई बारूद, कोई मिसाइल या गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ लेजर किरणें जो दुश्मन के टारगेट को सेकंडों में जलाकर राख कर देती हैं। DRDO ने इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से तैयार किया है। अब यह तकनीक तैयार है और जल्द ही भारतीय सेना के जमीनी और समुद्री प्लेटफॉर्म्स पर तैनात की जाएगी। सवाल यह है कि पहली बार कैसे हुआ टेस्ट। दरअसल DRDO ने इस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। टेस्ट में इस 30 किलोवाट लेजर सिस्टम ने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल, स्वार्म ड्रोन्स तीनों को हवा में ही मार गिराया। यह सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को चुटकियों में खत्म कर सकता है। तो वहीं DRDO के चेयरमैन डॉ समीर वी कामत ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, हम और भी हाई एनर्जी सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, जैसे हाई एनर्जी माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। हमारा सपना स्टार वॉर्स जैसी क्षमता हासिल करना है, यानी आगे और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है यह हथियार। दरअसल यह लेजर वेपन एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड UIR सेंसर से लैस है जो 360 डिग्री तक अपने लक्ष्य को ट्रैक और लॉक कर सकता है। जैसे ही दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल सिस्टम के दायरे में आता है, सिस्टम उसे लॉक करके तेज लेजर बीम छोड़ता है। तेज तापमान और ऊर्जा के कारण टारगेट जलकर राख हो जाता है। और खास बात है कि यह सिस्टम जमीन पर, जहाजों पर और भविष्य में एयरक्राफ्ट्स पर भी लगाया जा सकता है। साथ ही इसे सड़क, रेल, समंदर या हवाई रास्ते से कहीं भी तेजी से तैनात किया जा सकता है। अब सवाल की आखिर यह इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है? क्योंकि अभी तक यह टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के पास थी। अब भारत इस एलिट क्लब में शामिल हो गया है। दूसरी बात, दुनिया भर में ड्रोन अटैक और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। सिर्फ इस साल दुनिया में 50 से ज्यादा बड़े ड्रोन हमले हुए हैं। ऐसे लेजर वेपन की कई खूबियां हैं, जैसे कोई बारूद नहीं, सटीक निशाना, कम लागत, असीमित फायरिंग और कम समय में टारगेट खत्म की क्षमता रखता है। यानी यह आने वाले युद्धों का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। भारत का मिशन यही नहीं रुकता। अब DRDO और भी ज्यादा ताकतवर 300 किलोवाट सूर्य लेजर वेपन पर काम कर रहा है। इसकी रेंज होगी 20 किमी। यह हाइपरसोनिक मिसाइल, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स US को भी सेकंडों में तबाह कर देगा। यह सिस्टम भारत को हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे एडवांस देशों की कतार में खड़ा कर देगा। पूरी दुनिया में हाई पावर लेजर टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। चीन पहले ही कई लेजर सिस्टम बना चुका है। रूस भी अपने फाइटर जेट्स और टैंक के लिए लेजर वेपन तैयार कर रहा है। खैर, अब भारत ने भी इस रेस में एंट्री लेकर बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। भारत की यह टेक्नोलॉजी सीमा पर, समुद्र में और हवाई हमलों में शत्रुओं के होश उड़ा देगी। भारत का यह कदम सिर्फ एक डिफेंस ब्रेक थ्रू नहीं, बल्कि स्टार वॉर्स जैसी तकनीक की ओर एक मजबूत शुरुआत है। आज जो 30 किलोवाट है, कल 300 किलोवाट बनेगा। फिर हवा में उड़ती मिसाइलें, ड्रोन और एयरक्राफ्ट्स को महज किरणों से ध्वस्त करना भारत के लिए आम बात होगी। और वह दिन दूर नहीं जब भारत इस तकनीक में दुनिया का लीडर बनेगा। आपका क्या कहना है कि सफलता को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं।